नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल की शुरुआत में कुछ तस्वीरों के साथ करना चाहूंगा। आपके सामने जो ये तस्वीरें मैं दिखाने वाला हूं, ये पहला जत्था है अमरनाथ यात्रियों का जो पहुंच गया है सोनमर्ग। कल से शुरू हो जाएगी और यहां पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी, उन्होंने एक भंडारे का आयोजन किया आगमन के लिए, अमरनाथ यात्रियों के आगमन के लिए, और कहा यह भारत की खूबसूरती है, हिंदू और मुसलमान एक हैं और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। यह है भारत की तस्वीर, यही है असल भारत, द आइडिया ऑफ इंडिया। लेकिन अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूं जो बिल्कुल विपरीत है भारत के इस विचार से। कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है 11 जुलाई से, और उससे पहले पहचान पर लड़ाई शुरू हो गई है। यह नेशनल हाईवे 58 मुजफ्फरनगर बाईपास के नजदीक की तस्वीरें। एक ढाबे पर वहां जो कर्मचारी है, 5-6 लोग पहुंच के, नाम बताओ, पहचान बताओ। उसने नाम बताने से मना किया तो आरोप ये लग रहे हैं कि उसे घेर कर उसकी पैंट उतारने की कोशिश की गई कि पैंट उतार के दिखा। अब आप इसका मतलब समझ जाते हैं। तो दोनों तस्वीर अगर आप मिलाकर देखेंगे, एक तरफ भाईचारे, सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब, आस्था का सम्मान, वो होते दिख रहा है, और दूसरी तरफ आस्था पर घमासान, दूसरे को शैतान बताया जा रहा है। यह हमें क्या सिखाया जा रहा है? और ये यकायक 10 साल पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, तो इस तरह का घमासान, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, इस तरह से धर्म पर खींचतान पहले क्यों नहीं होती थी, और ये अब क्यों होने लगी है? ऐसा क्या बदला है कि आप और मैं भी बदल गए? या दरअसल ये भारत का विचार ये ऐसे बदलता नहीं है, कुछ सिर फिरे हैं दोनों तरफ। वो सामाजिक ताना बाना उधेड़ने में ही लगे रहते हैं, और इन्हें क्या रोकने का वक्त नहीं आ गया है? तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं आस्था की, कांवड़ यात्रा की। आस्था का सवाल है। लोग गंगा जल लेकर आते हैं अपने गांव देहात, जहां भी वो रहते हैं, उससे के सबसे नजदीक शिवालय पर उसे चढ़ाते हैं। 11 तारीख से, और सावन के महीने में ये होती है यात्रा, 11 तारीख से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार तो खास इंतजाम करती ही है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होती है, रास्ते भी रोक दिए जाते हैं, ठीक है, और ये सालों से चलता आ रहा है। पर अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है, वो है पहचान। पहचान की लड़ाई हो रही है। आस्था पर पहचान भारी पड़ रही है कि नहीं, ये तो बताना पड़ेगा कि भाई तुम कौन हो। अब कांवड़ यात्री वो हरिद्वार से चलते हैं, रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए दिल्ली एनसीआर के इलाके में आते हैं, तो वहां पर ढाबे हैं, कतारें हैं। अब 25 जून को ही योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि नेम प्लेट लगानी होगी, हर दुकानदार को लिखना होगा अपना नाम, और कांवड़ मार्ग पर खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, शुद्ध शाकाहारी भोजन भाई वो खाते हैं, शिव के भक्त हैं। अब यह आदेश जारी कर दिया। अब थोड़ा पिछले साल की तस्वीर आपके सामने पेश करता हूं। पिछले साल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही आदेश दिए गए थे यूपी सरकार की तरफ से, नाम बताओ, सारी चीजें लिखो,
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कावड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं है। भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी है बताइए। दुकानदार सिर्फ खाने का प्रकार लिखे हैं, दुकानदारों का नाम लिखना जरूरी नहीं है। पर दरकिनार किया जा रहा है। अब फूड सेफ्टी एक्ट है, अलग अलग कानून है, उसमें आपको पहचान भी बतानी होती है, पर उसमें एक लाइसेंस नंबर है, उससे काम चल जाएगा। पर यह विवाद इतना बढ़ क्यों रहा है? वो वैसे ही कह रहे हैं कि 10 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? ढाबों और होटलों की अब चेकिंग भी शुरू हो गई है। अब नया अध्याय कहां जुड़ा? यह तस्वीर जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं 29 जून की घटना है। ये आज से 4 दिन पहले की, नेशनल हाईवे 58, वहां पर एक ढाबा, पंडित जी वैष्णो ढाबा। अब वहां पर लोग आए और ये शख्स टी शर्ट में जिसे आप देख रहे हैं, इसे घेर लिया, इसका नाम पूछने लगे। उसने नाम बताने से इनकार किया तो उसे अंदर भी ले गए। बुजुर्ग है, उम्र दराज है। आरोप अब यह लग रहा है, यह आरोप है कि पेंट उतारने की बात की गई। पहचान की लड़ाई पेंट उतारने पर आई, और पेंट उतारने के मतलब आप समझते हैं कि पता लगेगा यह कौन से समुदाय का है। पुलिस ने नोटिस भी दे दिया है। नोटिस की अवधि आज खत्म हो रही है, अभी तक ये हाजिर नहीं हुए हैं ये 6 लोग। और इनका जो बड़ा नेता है, जो अपने आप को स्वामी और महाराज दोनों कहता है, स्वामी यशवीर महाराज कहता है अपने आप को, एक योगाश्रम चलाता है, उसने धमकी दी है कि इन लोगों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई हम आंदोलन और तेज करेंगे। 5000 लोगों को इकट्ठा कर लिया गया है। वो ढूंढते घूमते पूछते फिर रहे हैं, कोई मुसलमान तो काम नहीं कर रहा। यानी कि मुसलमान का मतलब हो गया गंदगी, मुसलमान का मतलब हो गया मांसाहार, मतलब कोई मुसलमान किसी हिंदू के ढाबे पर काम नहीं कर सकता। काम कर रहा होगा तो थूक देगा खाने में, वो थूक जिहाद करेगा। यह भी बताया जा रहा है, और मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात। पुष्कर धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वहां पर भी अनिवार्य कर दिया गया है, खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम अनिवार्य है, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा, बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें बंद हो जाएंगी। वो कह रहे हैं कि कावड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानें शुद्ध होनी चाहिए। हाँ भाई, शुद्ध होनी चाहिए। देवभूमि में थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मुसलमान थूकता है खाने में। तो मैंने यहां पर देश में मिलावट कितनी होती है, और यह सरकार का आंकड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का, उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है। 2014-15 से 2023-24 तक के आंकड़े हैं। 20 से 30% भारत में जो खाना है, जिसके भी सैंपल लिए जाते हैं, वो मिलावटी होता है दर्शकों। अरे प्रसाद मिलावटी थे, तिरुपति बालाजी का वो आपको विवाद याद है ना, उसमें चर्बी मिली हुई है, वहां भी मुसलमान कर रहे थे। जिस इलाके में मैं बैठा हूं, नोएडा में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 702 आइटमों के पनीर से जुड़े हुए जो थे, 702 आइटमों का आपने मतलब सरकार ने सैंपल्स उठाए, चेकिंग की, पाया 83% पनीर नकली है। देश में जितना देसी घी, खास गाय का आजकल घी का बड़ा प्रचलन हो रहा है, जितना दूध नहीं हमारे देश में होता, उससे ज्यादा तो घी बेचा जा रहा है। कितना शुद्ध है, और वो मावे में मिलावट, ये सब मुसलमान करते हैं। और ये शुद्धता की बात यकायक आज क्यों आई?
और कोई आपके घर में घुसकर, आपकी दुकान में घुसकर आपकी पैंट भी उतारने लगेगा। तो ये कहां जाकर रुकेगा? और ये इजाजत आपको किसने दी है? एसटी हसन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये तो जो कर रहे हैं, ये पहलगाम में भी तो यही हुआ था 22 अप्रैल को। पहचान करने के बाद आतंकवादियों ने गोली मारी, हमारे 26 लोग मारे गए। ये भी आतंकी हैं जो ऐसा कर रहे हैं। बाद में नया बयान आया कि हमें नेम प्लेट लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है, इस्लाम हमें सिखाता है कि व्यापार में किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। नहीं, धोखा तो नहीं देना चाहिए, पर इसे रोकने के लिए FSSAI है, सरकार है, प्रशासन है। ये प्राइवेट आर्मी जो बनी हुई है, ये कौन यशवीर है और इसके जो समर्थक हैं, वो किसी के यहां भी घुस जाएंगे और पूछेंगे नाम बताओ। ये हक किसने दिया है? ये बतौर सभ्य समाज क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? और इसीलिए मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई थी। सोनमर्ग से भी चलती है अमरनाथ यात्रा और पहलगाम से भी। पहलगाम का इसीलिए मैंने अभी जिक्र भी किया। सोनमर्ग में पहला जत्था आता है तो भंडारे का आयोजन होता है, फूल मालाएं बरसाई जाती हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात की जाती है। यहां ऐसी दुश्मनी क्यों हो गई? और ये पहले थूक जिहाद नहीं था, पहले कोई शुद्धता का सवाल नहीं था। और सरकार खुद भंडारा क्यों नहीं लगा देती? छोड़ो, सारे ढाबे बंद कर दो ना। जैसे आप और मैं, आम आदमी तो इस रूट पर चल ही नहीं पाएगा। टोल टैक्स हम दें, रोड टैक्स हम दें, पर राष्ट्रीय राजमार्ग भी खोल दिए जाएंगे। और दूसरे को बताया जाएगा अगर रोड पर नमाज पढ़ोगे तो मुजफ्फरनगर में 350 आदमियों को नोटिस जारी कर दिए गए थे, जुर्माना लगाने की बात हो रही थी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये तो मूल मंत्र है सरकार का। और आस्था दोनों तरफ से, यहां पर बात दोनों तरफ की है। आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम साथ साथ नहीं जा सकते क्या? या हर चीज पर घमासान न्यू नॉर्मल है? अब असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ सवाल उठाए हैं, आप सुनिए इस बयान को ध्यान से। समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चल जाएगा, एंकर को पूछेंगे आपके जितने बड़े बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तो नहीं, में 9 बजे देखता, हाँ नहीं मालूम नाम बोल, नहीं तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? अब असदुद्दीन ओवैसी तो हमारे स्टूडियो में भी घुस गए और ये आइडिया भी दे दिया बहुत से लोगों को कि जाकर एंकरों से भी सवाल पूछिए, उनके भी कपड़े उतरवा दीजिए। और ये क्या दूर की कौड़ी है, या ये भी निकट भविष्य में हकीकत में तब्दील हो सकता है? ऐसे में आज का सीधा सवाल और बिना लार लपेट मैं आपसे और अपने आप से भी ये सवाल पूछ रहा हूं, 10 साल में क्या बदला? कांवड़ पर इतना हल्ला और पहचान पर लड़ाई कपड़ा उतारने पर आई, पैंट उतारने पर आई।